हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो गाइज, आज की जो रीडिंग होने वाली है, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। ऑल्सो आप सभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सो हम इस टॉपिक को बार बार रिपीट करते रहते हैं। एंड जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, दिस इज़ गोइंग टू बी अ लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट यू। आज हम जानेंगे आपके बारे में करंटली क्या बातें चल रही हैं लोगों के बीच में, क्या कुछ आपको सुनना चाहिए और क्या कुछ यूनिवर्स मेरे कार्ड्स के थ्रू आपको सुनाना चाहते हैं, इसीलिए आपको इस वीडियो तक भेजा गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट माय व्यूअर्स। ओके, आई वांट कि आप अपने मन में एक गाइडेंस रखें ताकि यूनिवर्स आपको गाइड करें कि जो लोग आपके बारे में ये सब गॉसिप्स कर रहे हैं, आपको उन सभी से कुछ गाइडेंस मिले और आप अ, उन जैसी नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा दूर रह पाओ। इसलिए आप अपने मन में यूनिवर्स से प्रे करें। ओके, लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट माय व्यूअर्स। लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट माय व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, सेकंड है द वर्ल्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वेंड एंड द मैजिशियन। ओके, अंडरनीथ द डेक मुझे आया है किंग ऑफ वेंड। आजकल जो मुझे बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इफ़ यू आर अनमैरिड और समवन जिसकी अभी शादी नहीं हुई है एंड यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ द पीपल जिनकी अब फिलहाल शादी होने लगी है, सो पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट योर मैरिज। मोस्ट प्रोबेबली दीज पीपल आर डिस्कसिंग योर मैरिज एंड कब आप शादी करने वाले हो, किस तरीके का बंदा आपको चाहिए, बंदी आपको चाहिए, किस तरीके का पर्सन आपको मिलना चाहिए। एक उन लोगों ने ना अपने माइंड में एक ऐसा जजमेंट या फिर बोल लीजिए अपने माइंड में ना एक कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं कि आपको इस तरीके का पर्सन मिलना चाहिए या फिर आप इस तरीके का पर्सन डिजर्व करते हो। ऐसा कुछ लोगों के बीच में ना गॉसिप्स चलते हुए मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। इफ़ यू आर इन द एज ग्रुप ऑफ द पीपल जो कि अभी फ़िलहाल शादी करने वाले हैं या फिर शादी करना चाहते हैं या फिर अभी आपकी कोई शादी की भी प्लानिंग नहीं है, तो आपसे ज़्यादा जो दूसरे लोग हैं, आपके आसपास वाले, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, इन लोगों के बीच में ज़्यादा गॉसिप का ये हॉट टॉपिक बना हुआ है कि आप कब शादी करोगे या फिर आप अभी और कितना टाइम लेने वाले हो शादी करने के लिए। सबसे जो मेन मुझे यहाँ पर दिख कर आया ना वो यही है। ठीक है, अंडरनीथ द डेक मुझे यहाँ पर किंग ऑफ वेंड भी आया है एंड किंग ऑफ वेंड भी यही मुझे बता रहा है कि आपसे रिलेटेड ना, सो यहाँ पर ना आपकी शादी एक मेन मुद्दा बनी हुई है लोगों के बीच में। और किंग ऑफ वैंड मुझे अंडरनीथ द डेक दिखा है और इस किंग ऑफ वैंड के साथ भी ना ऐसा लग रहा है कि शादी डिस्कस हो रही है आपकी और ये ही लेटेस्ट गॉसिप्स आपके बारे में लोगों के बीच में हो रही है इफ़ यू आर अनमैरिड। ठीक है, ऐसा होता है ना कि हमसे भी ज़्यादा दूसरे लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है हमारी शादी की। दैट इज़ द सेम सिचुएशन विच इज़ गोइंग ऑन विद यू। ठीक है, आपसे ज़्यादा दूसरे लोग बहुत एक्साइटेड हैं आपकी शादी में इंटरफेयर करने के लिए। इन लोगों ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि हाँ, इस तरीके का आपको पर्सन मिलना चाहिए या फिर इस तरीके का पर्सन आप डिज़र्व करते हो या फिर आप की जो कुछ पर्टिकुलर आदतें हैं, आपकी जो पर्टिकुलर हैबिट्स हैं, वो ये लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मे बी इसकी वजह से ही इन्होंने आपको कुछ टैग्स दिए हुए हैं और उन टैग्स के बेसिस पर ही ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि आपको किस तरीके का पर्सन लाइफ में मिलना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आपकी शादी का डिस्कशन लोगों के बीच में अभी फ़िलहाल गॉसिप का टॉपिक बना हुआ है। कुछ लोगों का ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग ना ये तक भी सस्पेक्ट करते हैं कि आपकी आखिर वो वजह क्या है जिसकी वजह से आप अभी तक अनमैरिड हो या फिर आप शादी नहीं करना चाह रहे हो। ये भी ना लोगों के बीच में एक थोड़ा सा चिंता का विषय मुझे नज़र आ रहा है और ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में कि आखिर वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप अभी तक शादी के लिए हाँ ही नहीं कर रहे हो। मे बी यू लाइक समवन एल्स, मे बी यू आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ लव मैरिज और समथिंग। तो ये लोग ना अपने आप से चीज़ें बनाकर डिस्कस करते हुए यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अनदर थिंग इज़, अगर आप मैरिड हो, ये तो रही अनमैरिड लोगों की बात। इफ़ यू आर मैरिड एंड योर मैरिज लाइफ इज़ पीसफुल,
ठीक है। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कोई इश्यूज़ नहीं है, आपकी मैरिज लाइफ पीसफुल है, यू बोथ आर वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। आप लोग अफेक्शन शो भी कर रहे हो, किसी भी थ्रू कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो, पब्लिकली कर सकते हो, या फिर ए टू जी कुछ भी रीज़न हो आपके पास ये अफेक्शन शो करने का एक दूसरे के लिए। ये भी लोगों की एक आँख का काँटा बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ भी लोग गॉसिप कर रहे हैं कि आप दोनों बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हो, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिखाना पसंद करते हो कि हम इस तरीके के कपल हैं, या फिर हम इस तरीके के कपल हैं, ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये लोग आपकी पीसफुल मैरिड लाइफ के बारे में भी गॉसिप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशली ये वो लोग हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टच में रहते हो, ठीक है। ये लोग कुछ इस तरीके के हैं जिनके साथ आपका डेली का इंटरेक्शन है। नाउ दीज पीपल कुड बी योर नेबर्स और रिलेटिव्स, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ को, ठीक। दूसरी चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, इफ़ यू आर समवन जो कि फ़िलहाल अभी लोगों की नज़रों से आउट है, या फिर अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कि लोगों की नज़र में आजकल थोड़े कम ही आ रहे हो, या फिर लोगों से बच रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव साइड्स ऑफ बीइंग टू अटैच्ड टू पीपल, ठीक है। लोगों से फालतू में अटैच्ड होने के आपको बहुत सारे कंसिक्वेंसेस पता हैं, इसीलिए आपने अभी थोड़ा थोड़ा लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है, या फिर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, और आप अ, चाहते हो कि आपके पास खुद का समय होना चाहिए जो कि वर्दी हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों की नज़रों में वो चीज़ भी बहुत प्रॉब्लमैटिक दिख रही है। दीज पीपल आर डिस्कसिंग कि आप ऐसे क्यों होते जा रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में लोगों से डिस्टेंस बनाना शुरू करा है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में फालतू एनर्जीज़ को एंटरटेन करना बंद किया है, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो कि अपने काम से काम रखने लगे हो, लोगों को आप इग्नोर करने लगे हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो वर्थ इनफ नहीं थे आपकी एनर्जी को हर्ट करने के लिए, या फिर आपकी एनर्जी के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर बैलेंस्ड होते जा रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है लोगों के लिए कि आप बैलेंस्ड क्यों हो रहे हो, या फिर आप दिख क्यों नहीं रहे हो। यहाँ पर जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक मैसेज आ रहा है, सॉरी यहाँ पर कार्ड्स गिर चुके हैं सारे। यहाँ जो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ये है कि आप ना दिख नहीं रहे हो लोगों को। वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है इन लोगों के लिए कि आप दिख क्यों नहीं रहे हो, या फिर आप जिस तरीके से पहले लोगों को विजिबल थे, ठीक है। हो सकता है आप पहले विजिबल हो लोगों की नज़रों में, अब थोड़ा कम कर दिया हो आपने। तो लोगों को ना ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रही है। उनको चाहिए कि आप बाहर दिखो सबको, या फिर आप अपनी लाइफ को सीक्रेट ना रखो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी वर्द इनफ ना करो, और जो फालतू की एनर्जीज़ हैं आप उनको एंटरटेन करते रहो, जो कि आप अब नहीं कर रहे हो या फिर नहीं करना चाह रहे हो। तो ये एक चिंता का विषय है लोगों के बीच में, एंड दीज पीपल आर डिस्कसिंग कि आजकल आप कहाँ रहने लगे हो, आजकल आप इतने ज़्यादा व्यस्त कहाँ रहने लगे हो। तो इन लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो काइंडली आप उनको जाकर क्लियर कर सकते हो कि आप आजकल कहाँ पर व्यस्त रहने लगे हो, क्योंकि ये लोग आपके शुभ चिंतक हैं, ठीक है। ओके, दिस इज़ अ जोक। ये लोग नहीं हैं आपके शुभ चिंतक, इन लोगों को सिर्फ गॉसिप्स चाहिए आपसे, इसीलिए ये लोग आपसे बार 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 आपकी एनर्जीज़ में टैप इन करने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए ये बार बार आपकी एनर्जीज़ में टैप इन करते हैं। और आप देखना काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनको खुद भी ये चीज़ महसूस होती है कि काफ़ी सारे लोग आपके बीच में ज़बरदस्ती, और या फिर बोल सकते फोर्सफुली इंटरफेयर करने की कोशिश बार बार करते हैं, चाहे आप उनसे कितना भी बचने की कोशिश करो। इफ़ इट इज़ नॉट द थिंग, ठीक है, अगर ये अभी इस मोमेंट पर आपके साथ नहीं हो रही हैं चीज़ें, देन वेट फॉर द टाइम। ये टाइम भी आएगा जब आपको खुद फील होंगी ये चीज़ें कि आपने लोगों से नेगेटिव एनर्जी से बचने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती किसी न किसी रीज़न के साथ आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की हमेशा सोचते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज़ में घुसने की सोचते हैं, और आप इनसे अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश भी करने वाले हो आगे आने वाले टाइम में। इट फील्स लाइक कि आप आगे आगे भाग रहे हो, और ये नेगेटिव लोग आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, बट दिस इज़ अ एडवाइस कि आप जितना स्ट्रोंग रह सको, या फिर आप जितना तेज़ भाग सको, उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अननेसेसरी आपको 2025 फ़ैब तक कोई भी अननेसेसरी भसड़ नहीं पालनी है, ठीक है। अदरवाइज़ कुछ कुछ
नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं इन सभी चीज़ों के। इसलिए जितना हो सके लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन आपको कम करना है, स्पेशली किन लोगों से जिनकी एनर्जीज़ का लेवल आपको पता है, या फिर जिनका आपको पता है कि ये सिर्फ आपके पास गॉसिप्स करने के लिए आते हैं, या फिर ये सिर्फ एक नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए let's see what are some of the other latest gossips about my viewers. Let's see. मैजिशियन अगेन, फर्स्ट उसमें भी स्प्रेड में भी मुझे मैजिशियन निकल कर आया था, एंड दिस इज़ हियर अगेन। तो मैजिशियन कार्ड के साथ मुझे ऐसा बहुत दिख रहा है कि आपको हाल फिलहाल में किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, आपके दिमाग में कुछ कचरा भरने की किसी ने कोशिश करी है, उसने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं आपको आपकी रास्ते से भटकाने के लिए, या फिर वो अभी भी, ये जो पर्सन है ये अभी भी कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए। बट आपको बिल्कुल भी इस अपने जो आपका एक रास्ता है, आपका जो गोल ओरिएंटेड जो पाथ है जिस पर आप चल रहे हो, उस पर से बिल्कुल नहीं भटकना है। आप फोकस करने की कोशिश करिए कि ये पर्सन है कौन। ठीक है, ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, एंड दिस पर्सन टीचेज यू मैनी थिंग्स। ठीक है, इसने आपको प्रीवियसली भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, सिखाई हैं, और ये नेगेटिव सेंस में हैं चीज़ें। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव सेंस में नहीं है। इट्स जस्ट ये आपको इमोशनली भी मैनिपुलेट कर सकता है, और ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके आपकी बहुत डीप बातें निकाल कर, या फिर ऐसी बातें निकाल कर आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या फिर बोल लीजिए कि आपके पीठ पीछे देखिए अंडरनीथ द डेक मुझे डेविल कार्ड भी दिखा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, यू आर सराउंडेड बाय समवन हु इज़ वेरी डेंजरस टू यू, एंड ये पर्सन क्या कर रहे हैं, स्पेशली आपकी डीप डाउन बातें निकाल कर ये आपकी पीठ पीछे उन सभी चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं, और ये गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि आप बहुत इजीली इस पर्सन से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। ये आपको इंटिमिडेट कर सकते हैं, ये आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इनके लिए बहुत ईजी है आपको मैनिपुलेट करना, और आपको मैनिपुलेट करके ये आपकी पीठ पीछे गॉसिप कर सकते हैं। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो एनर्जीज़ चल रही हैं देश भर में भी एनर्जीज़ जो चल रही हैं विच आई एम गेटिंग, आप सभी भी देख रहे होगे, थोड़ी सी ना बेकार साइड में या फिर नेगेटिव एनर्जीज़ चल रही हैं आजकल। ठीक है, यू विल सी अ लॉट ऑफ फाइट्स। ठीक है, हर तरफ फाइट्स हैं, एंड ये एनर्जीज जहाँ तक भी हैं 2025 मार्च अप्रैल तक जाकर ही क्लियर होंगी। उस टाइम तक अगर हो सके तो आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि गॉसिप्स का टॉपिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्स है आपको कुछ और ही यहाँ पर सलाहें दे रहे हैं, या फिर जो यूनिवर्स है यहाँ पर आपको कुछ और ही गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू, आपके लिए, तो आपके लिए, और ये मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये गाइडेंस हम भी लेते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत सारे नेगेटिव लोगों से बचकर रहने की ज़रूरत है। ये लोग आपके आसपास ही प्रेजेंट हैं, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हैं, आपके लिए, आपके पीठ पीछे ये लोग बहुत गॉसिप्स करते हैं, आपके पीठ पीछे ये लोग आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते हैं। किसी न किसी तरीके से आपको इमोशनली हार्म करेंगे, इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं, एंड वो जो एनर्जीज थी कि आप अपने आप को इतना कंजर्व क्यों करके रख रहे हो, वो बहुत अच्छी एनर्जीज थी आपकी। जितना आप इन लोगों के लिए शांत होते चले जाओगे, ये लोग उतना ही थोड़ा झटपटाएंगे आपके बारे में जानने के लिए। बट आप उसको रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा सा इन लोगों से दूर रहने की कोशिश करिएगा, ये जो नेगेटिव लोग हैं, और आपको आप फील करोगे कि आप बहुत बड़ी मुसीबत से निकले हो, या फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आए हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे इन लोगों ने आपको हार्म करने की भी कोशिश करी हो किसी न किसी तरीके से, या तो ये आपको किसी फाइट में इन्वॉल्व देखना चाहते हैं, या फिर ये आपको किसी फाइट में इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, एंड आप ऐसे नहीं हो जो किसी फाइट में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका थोड़ा एंगर लेवल बहुत हाई है, ठीक है, या फिर हो सकता है आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों का गुस्सा थोड़ा ख़राब हो सकता है। ठीक है, आप लोग जिस टाइम गुस्सा होता है आप थोड़ा डिसीजन मेकिंग भूल जाते हो अपनी, या फिर आपके डिसीजंस वो ठीक नहीं होते, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको कोई इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, और ये इन लोगों की सोची समझी साजिश हो सकती है। प्लानिंग इनकी चल रही है पीठ पीछे से आपको इन्फ्लुएंस करने की। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये आपके बारे में गॉसिप्स
के साथ साथ प्लानिंग प्लॉटिंग भी चल रही है कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट करा जाए, किस तरीके से आपको अपने कब्जे में लिया जाए। और ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, स्पेसिफिक रीडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आपको जो बताई गई गाइडेंस है, आपको जो बताई गई बातें हैं वो माननी चाहिए, ठीक है। आप खुद फील करोगे आगे आने वाले टाइम में कि ऐसा एक्चुअली में था बट आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए वो देखते हैं और क्या आपके लिए लेटेस्ट गॉसिप्स आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या लेटेस्ट गॉसिप्स आ रही हैं अभी। लेट्स सी। एक चीज़ और जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है इस टाइम, आपकी पीठ पीछे या फिर अगर गॉसिप्स की ही बात चल रही है यहाँ पर, सो लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग। काफ़ी सारे लोग आप में से, आपके जो आसपास हैं, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, जिनकी गॉसिप्स हम इकट्ठी कर रहे हैं, इनमें से काफ़ी सारे लोग ना आपके फिजिकल आपकी जो फिजिक है उससे रिलेटेड गॉसिप्स भी बहुत ज़्यादा करते हैं विद द डेविल कार्ड एंड द मैजिशियन कार्ड। काफ़ी सारे लोग ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी फिजिक से रिलेटेड आपका, या तो वो लोग फन करते हैं, फन वे में चीज़ों को लेकर जाते हैं, या फिर ये लोग आपकी फिजिक से जेलस होते हैं। ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। तो फिजिक से रिलेटेड आपका या तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही हैं इन लोगों की पीठ पीछे आपके, जो कि आपकी फिजिक से रिलेटेड है, ठीक है। इफ़ यू आर समवन हु टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो, उसके लिए सारी चीज़ें आप करते हो, ठीक है। तो ये लोग उसको फन वे में लेके जा रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ जिम फ्रीक, ठीक है, तो ये उस चीज़ को भी फन वे में लेके जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप जिम कर रहे हो, आप में इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो ये लोग उस चीज़ को भी बहुत फन वे में लेके जा रहे हैं। एंड दीज पीपल आर योर फ्रेंड्स, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। एंड इनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनके माइंड में एक इमेज बनी हुई है कि आप शायद कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको ये गलत प्रूव करना है, ओब्वियसली यू विल प्रूव इट रॉन्ग, नो डाउट। अच्छा, आप लोग नहीं सोचते हो ऐसा कुछ भी, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है। आप लोग अभी इन सभी चीज़ों से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं हो, आपके लिए बहुत चीज़ें बहुत नई हो सकती हैं, बट ये आपके लिए बहुत अच्छी भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों से काफ़ी कुछ, इन सभी मैसेजेस से काफ़ी कुछ सीखने भी मिलने वाला है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको करना क्या है, हाँ, कुछ भी डिसीजन लोगे आप अभी आगे आने वाले टाइम में, या फिर कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हो नया एग्जीक्यूट करने की, बहुत सोच समझ के पेशेंटली आपको अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में या फिर घुड़सवारी करके नहीं आपको एकदम से एग्जीक्यूट करना। चीज़ों को बहुत सोच समझ कर आप किसी भी चीज़ में अपना हाथ डालिएगा, ठीक है। दिस इज़ अ वार्निंग एंड दिस इज़ अ मैसेज। Let's see what are some other latest gossips. Page of Wand. If you are someone who is having a great sense of humor, इफ़ यू आर समवन जो कि लोगों को बहुत हंसाता है या फिर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ओपन रहता है, आपको आपकी जो ये भोलापन है या फिर आपका जो ये एक सादापन है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होती, आई मस्ट से। आप लोगों को अपना बना लेते हो अपनी बातों से, बट यहाँ पर ना लोग थोड़ा सा ना आपको इमेच्योर का दर्जा देते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर लोगों को लग रहा है कि आप जो ये सब चीज़ें कर रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो या फिर लोगों के सुख दुख को जो बांट रहे हो एक दूसरे उनके साथ में बैठकर, ये आप एक हंसी का पात्र बनते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर विद दिस पेज ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ वैंड, ठीक है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने आप दूसरे पर्सन को या फिर किसी भी पर्सन को जो आपके नोन हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को सिंपैथी दी है, उनको संभालने की कोशिश करी है आपने, बट ये लोग ना आपकी भावनाओं का थोड़ा सा यहाँ पर मजाक बनाते हुए दिख रहे हैं, या फिर इन्होंने कभी ना कभी आपको कुछ ऐसी बात बोली होगी जो आपको बहुत बुरी लगी होगी, ठीक है। और यही बातें आपके पीठ पीछे भी कंटिन्यू नज़र आ रही हैं। सो आप ना थोड़ा सा हो सके
तो इन लोगों के साथ मैच्योरिटी से बिहेव करिए, या फिर इन लोगों को इनके ही तरीके से आपको हैंडल करना है, क्योंकि ये लोग ना आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस पेज ऑफ वैंड एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप परेशान होने वाले हो, क्योंकि आप आगे जाकर फील करोगे कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ करा था, बट लोगों ने सिर्फ आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, या फिर लोगों ने सिर्फ आपका मजाक उड़ाया है, या फिर आपको अननेसेसरी बर्डन दिया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ में गाइस। काफ़ी थोड़ी सोरो टाइप एनर्जीज हैं आज आपकी गॉसिप्स में। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना चीट किया गया है, या फिर आपको धोखा मिला हुआ है बहुत सारे लोगों से, या फिर आप जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखते हो, या फिर आप जिस नज़रिए से अपने आसपास वाले लोगों को, या फिर जिनको आप बहुत ज़्यादा मानते हो, जिस नज़रिए से आप उनको देख रहे हो, मे बी वो लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आपको लेकर, या फिर आप एक अच्छे इंसान की तरह उनको अच्छा ही समझ रहे हो, बट ये लोग कुछ डिफरेंट ही आपके बारे में फील कर रहे हैं, आपके बारे में डिफरेंट ही ये लोग सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट यहाँ पर थोड़ा चीटेड फील हो सकता है आपको, या फिर फील हो सकता है कि लोगों ने सिर्फ आपको यहाँ पर यूज़ करा है, एंड दिस रीडिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक, अगेन आई एम सेइंग दिस। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सभी को रेजोनेट करे, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ ही लोगों को ये रेजोनेट करे, बट आपके जो पास में लोग हैं जिनको आप अपना मानते हो, जिनके साथ आप बहुत चीज़ें शेयर करते हो, थोड़ा सा आपको रुकने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सा संभल कर आपको आगे कदम रखने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लेटेस्ट गॉसिप्स आ रही हैं आपके बारे में। टू ऑफ हैंड, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू समवेयर, और आप घूम रहे हो, घूम फिर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, दिस इज़ ऑल्सो अ हॉट टॉपिक बिटवीन पीपल। ठीक है, आप लोग घूमते हो इतना ज़्यादा, कहाँ से चीज़ें सोर्सेज आप इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ से आप इतनी ज़्यादा चीज़ें निकाल रहे हो कि आप घूमने भी जा रहे हो इधर उधर को, तो लोग ना ये चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इधर उधर जा रहे हो। ठीक है, ये भी लोग गॉसिप कर रहे हैं बैठकर आपके बारे में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, लोग आपको ना बहुत ज़्यादा लकी भी मानते हैं। मे बी ये जो आपके पास चीज़ें हैं, जितने भी एसेट्स हैं आपके पास, आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, जितनी भी आपके पास मेहनत से ली हुई जितनी भी चीज़ें हैं ना, लोगों को लगता है वो आउट ऑफ लक आ गई। एंड ये इंसान की बेसिक फितरत भी होती है कि उसको जो खुद के पास चीज़ें आती हैं उसको लगता है कि वो उसने मेहनत से ली हैं, बट वो चीज़ें जो दूसरों के पास होती है उसको लगता है वो फ्री में मिल गई हैं, उसको शायद सड़क पे पड़े हुए। सो सेम गोज़ इन योर केस, आपके पास में जो लोग हैं उनको लगता है कि आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत एसेट्स हैं आपके पास में, एंड आपको ये आउट ऑफ लक मिल रही हैं चीज़ें, आउट ऑफ लक है आपका जो आप इतना कुछ कर रहे हो लाइफ में। दूसरी चीज़, फोर ऑफ कप्स के साथ ना मुझे ऐसा लग रहा है लोग ना आपको बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल भी समझ रहे हैं, अनहेल्पफुल भी समझ रहे हैं। इट मीन्स के आप किसी की हेल्प नहीं करते हो, या फिर आप किसी के बुरे टाइम में काम नहीं आते हो, ऐसा ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गॉसिप्स हम पकड़ रहे हैं, तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप किसी की हेल्प भी नहीं करते हो। ऐसा है क्या गाइस? प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आप किसी की हेल्प नहीं करते तो। बट यहाँ पर फोर ऑफ कप्स के साथ ये लोग डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप किसी की हेल्प नहीं करते हो, आप हाथ बांध कर बैठ जाते हो जब हेल्प करने का टाइम आता है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ऐसा आपके बारे में एक चर्चा चली हुई है लोगों के बीच में कि आप किसी की हेल्प नहीं करते हो, और आप अपने लिए हेल्प ले लेते हो दूसरों से, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी बैड। ओके, चलिए और देखते हैं और क्या लेटेस्ट गॉसिप्स चल रही हैं आपके बारे में। चलिए मैं ना थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स निकाल के देती हूँ आपको, ये पर्सन है कौन जो आपके बारे में इतनी ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम कैरेक्टर्स देखेंगे इस पर्सन के, फिर एक दो जो हमें मैसेज और मिलेगा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी के इस पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यूनिवर्स प्लीज़ डू लेट मी नो इस पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में फ़िलहाल गॉसिप्स कर रहे हैं। लेट्स सी इस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज समवन जो कि आपकी एज के हैं, या फिर आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं। ठीक है,
और ये ना मुझे पेज का कार्ड आया, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने खुद भी कुछ नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में, ठीक है। पेज का कार्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इसकी खुद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, ठीक है। लेकिन ये जजमेंटल हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा। इट मीन समवन जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत जल्दी ही जजमेंट दे देता है अपना, ठीक है, जबकि ये खुद बहुत इमेच्योर है, जबकि खुद इसकी एनर्जीज ना बहुत वेस्ट है। पेज के साथ में कोई कमिटेड एनर्जी नहीं है इसकी, कोई भी एनर्जी इसकी अच्छी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी जजमेंटल। आपकी एज के हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा जजमेंटल इंसान है, एकदम से जजमेंट पास कर देता है हर किसी के लिए, आपके रिलेटिव नेबर्स कोई भी हो सकता है। बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है ये इंसान। आप इससे कभी इंटरेक्ट भी हुए हो तो ये आपके साथ कुछ इस तरीके की बात करेगा हमेशा, जो कि या तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन करने वाली बातें होंगी, या फिर आप आई डोंट नो इफ़ यू हैव दैट इंट्यूशन और यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति बैठ रहा है तो आप उसकी इंटेंशंस अपने लिए समझ जाओ, उसका पर्सपेक्टिव अपने लिए समझ जाओ। मैजिशियन कार्ड के साथ मुझे ये पर्सन बहुत बड़ा वाला मैनिपुलेटर लग रहा है। इसने काफ़ी सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन थोड़े से अ, लड़ों का टाइप भी हो सकते हैं। इट मीन समवन जो कि बहुत ज़्यादा लड़ता है दूसरों से, या फिर समवन जो कि चिल्ला कर अपनी बात मनवाना चाहता है दूसरों से, दूसरों को रूल करना चाहता है, इस तरीके का ये कोई व्यक्ति हो सकता है। एज इसकी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और इसके पास काफ़ी कुछ है वैसे तो, अच्छा खासा घर हो सकता है इसका, अच्छे खासे एसेट्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसके पास, नो डाउट। बट स्टिल दिस पर्सन हैज़ दैट जेलसी काइंड ऑफ वाइब्स, ठीक है। स्टिल इसके अंदर ना जेलसी वाली वाइब्स रहती हैं, हमेशा जेलस फील करना दूसरों से, दूसरों को देखकर जलना, दूसरों को देखकर चिढ़ना, ठीक है, ऐसा कुछ इसका हाल हो सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, इसने आपको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कभी ना कभी की है, लेकिन आई डोंट नो इफ़ यू आर दैट ब्लाइंड कि आपको वो चीज़ें नहीं दिखी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ अ फीमेल एनर्जी। ये भी मैनिपुलेटर लग रही हैं, ठीक है, कोई फीमेल हो सकती है, बहुत इमोशनल आपको बनकर दिखाती है, बहुत मदरली आपके साथ बिहेवियर करती है, बहुत केयरिंग बनकर दिखाती है आपको, बट डीप डाउन शी हैज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज फॉर यू, शी हैज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट्स फॉर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगेन मेरे को पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया। जितने भी लोग आपके लिए गॉसिप्स कर रहे हैं ना, सारे इमेच्योर हैं, इनमें से किसी में भी इतनी ज़्यादा बुद्धि अकल नहीं है जितनी ये दूसरे को देना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके पास खुद के पास अभी ये ऊपर वाला खाली है, ठीक है, तो ऐसे बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि वैसे भी विच आई ऑब्जर्व के जो जिनके पास खुद कोई नॉलेज नहीं होती, जिनके पास खुद कोई ज्ञान नहीं होता, वो सबसे पहले ज्ञान देने चल देते हैं, ठीक है। अगेन मुझे पेज का कार्ड आया, सारे पेजेस के कार्ड हैं, कुछ भी इनके पास स्टेबल एनर्जीज नहीं है लोगों के पास में। और ये लोग ना, आप देखना, जगह 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 बैठकर लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं, ये जगह जगह बैठकर लोगों के बारे में बातें करते हैं पेजेस के साथ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ये ही नहीं, इनके बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। अगर ये कोई मैरिड पर्सन है तो हो सकता है इनके बच्चे भी कुछ इसी लाइन पे निकले हुए हों, जो कि जिस लाइन पे इनके माता पिता हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से आपके बारे में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, गॉसिप्स चल रही हैं खड़े होके भी घर के दरवाजे पर खड़े होकर भी इनकी गॉसिप्स ख़त्म नहीं हो रही हैं आपके बारे में, एंड दे आर सो फैसिनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इनको कहीं ना कहीं से कोई न्यूज़ चाहिए। एंड वैसे तो आपको इनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनका रोज़ का काम है, जहाँ से भी इनको कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, ये उनको इकट्ठा करेंगे और इधर उधर मसाला लगा के उसको पेश करना है इनको, ठीक है। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। हो सकता है इफ़ यू आर समवन जो कि लव अफेयर में नहीं भी है, तो कभी ना कभी इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपके बारे में झूठे लव अफेयर्स भी उड़ाए हो सकते हैं गाइस, ठीक है। ऐसी कुछ इस पर्सन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं, आपको देना चाहेंगे गाइडेंस। लेट मी ब्रिंग माई गाइडेंस कार्ड हियर सो दैट आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए सिचुएशन के एंजल्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको। लेट्स सी माय व्यूअर्स, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आती है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गिव मी अ गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज गिव मी अ गुड गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स।
लेट गो। आपको इनको एंटरटेन ही नहीं करना है, सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन लेट गो करना है। ये लोग जो आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, ये लोग जो आपकी बातें निकलवाना चाह रहे हैं, ये लोग जो सिर्फ इनको कुछ काम ही नहीं है इधर से उधर स्प्रेड करनी है चीज़ें, आपको इनको लेट गो करना है। जितना आप इनको इग्नोर करोगे उतना ही आपकी मेंटल पीस के लिए ये अच्छा रहेगा। सो यू हैव टू लेट गो ऑफ दीज पीपल। ओके, बी असर्टिव, आपको पॉजिटिव रहना है। इनकी नेगेटिव एनर्जी कुछ भी आपको हार्म नहीं करनी चाहिए, इसलिए जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है उसको बचा कर रखिएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिविटी आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत काम आएगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 2025 की स्टार्टिंग एक अच्छे पॉजिटिव अंदाज से करिए, ना कि लोगों की फालतू बातों में पढ़कर आप अपने आप को नेगेटिव कर लें। उस चीज़ से ये 2025 आपका स्टार्ट नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। इट्स अप टू यू, जैसा आप सोचोगे वैसे बन जाओगे। अगर आप इन पर ध्यान दोगे तो आप भी इन्हीं की तरह बन जाओगे, इसीलिए आपके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और आई विश कि आपका भला हो लाइफ में हमेशा, और आप ऐसे ही पॉजिटिविटी की राह पर चलते रहें। ओके गाइस, सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल श्री गणपति टैरो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।